चलिए जी 2007 आपसे कह रहा है कि आपके पास इथीन है और हाइड्रोजीन है। ये दोनों ही हाइड्राइड हैं। हाइड्राइड क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसे हाइड्राइड कहते हैं। जो मैं अच्छा जी। या दूसरे एलिमेंट पे नंबर पे आए उसे हाइड्राइड कहते हैं। यानी सोडियम हाइड्राइड NaH, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, ये हाइड्राइड कहलाते हैं। आपसे पूछ रहा है पहला सवाल कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन HCH बॉन्ड इन इथीन। आइए पहले दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। SP1P2, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 पे 120 डिग्री एंगल होता है। NNHHHH, लोन पेयर लोन पेयर। ये भी sp, ये sp3 है। एक लोन पेयर के साथ है 107 डिग्री एंगल है। HCH का 120 डिग्री एंगल है। तो आप लिखेंगे 120 डिग्री। अगला है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ हाइड्रोजीन। ये देखिए, ये रहा N। ये ऊपर ऐसे ही बनाया ना मैंने, देखे। अच्छा, ऊपर मैंने नॉर्मली बनाया हुआ है, पिरामिडल नहीं बनाया। आप चाहें तो पिरामिडल बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। उसने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कही है। ये देखिए, अब मैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना देता हूँ इसकी। ये रहा डॉट, ये रहा डॉट, ये रहा डॉट। नाइट्रोजन के डॉट हैं, ये इसके लोन पेयर हो गए। ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन। डॉट का मतलब है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन। ये क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज HNH बॉन्ड एंगल इन हाइड्रोजन। तो भाई 107 डिग्री। अगला पूछ रहा है द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन आर मच हायर देन दोस ऑफ इथीन। यानी भाई हाइड्रोजन का ज्यादा है, इथीन का कम है। हाइड्रोजन का ज्यादा है, इथीन का कम है। आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बताना है। 3 नंबर का सवाल है ये। आप लिखेंगे इथीन इज नॉन पोलर, इथीन इज नॉन पोलर, इथीन इज नॉन पोलर।
it has van der Waal force of attraction. Point number 2, hydrazine is polar. It has hydrogen bonding. It has hydrogen bond. तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोजन bonds are stronger than van der Waal forces. 3 नंबर आपने लिख लिए. अगला क्वेश्चन है बेटा, explain with the aid of diagram showing lone pair of electron and dipole why hydrogen is soluble in water. Because of hydrogen bonding. It is soluble because of the hydrogen bonding. It can form because of hydrogen bonding. Because of hydrogen bonding between hydrazine and ethanol. Between hydrazine and ethanol. बेटा हाइड्रोजन और इथेनॉल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. आइए बताते कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन और उसके दरमियान बॉन्डिंग. ये आपने हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन बनाया बिल्कुल पिरामिडल शेप. अब आपने इथेनॉल बनाना है नीचे की साइड पे और इस तरह से बनाना है कि ये HO, ये आया, ये आ गया आपके पास C2H5. बेटा ये जो बॉन्डिंग है ना, ये इससे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इससे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अभी तक आपको एक नंबर में नहीं एक नंबर मिला होगा. आपने करना क्या है, गौर से सुनिएगा. इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज बनाना है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा निगेटिव बनाना है और इस पर डेल्टा पॉजिटिव. 4 डेल्टा पॉजिटिव निगेटिव बनाने, 2 डेल्टा पॉजिटिव 2 डेल्टा निगेटिव. मार्किंग स्कीम में 3 लिखा होता है, मैं कहता हूं 4 बनाए. आपने प्लस माइनस के चार्जेस लगाने और हाइड्रोजन बॉन्ड को लेबल करना है. नाइट्रोजन के लोन पेयर दिखाने, बोले आपको मेरी बात समझ आ गई, डायग्राम समझ में आ गई है? जी सर. देखें वाटर में नहीं बनाया गया है, ये बनाया है इथेनॉल में. ठीक है, सवाल में इथेनॉल लिखा है ना बेटे. बोले जी सर, समझ आ गया. इथेनॉल में बोला है पानी में बोला, ये बताएं. सर इथेनॉल.
इथेनॉल में, तो आपने इथेनॉल की बॉन्डिंग बनानी है, पानी की नहीं बना देनी है। देखिए ना, साफ कह रहा है ये कि डायग्राम शो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डाइपोल, व्हाई हाइड्रोजन इज वेरी सॉल्युबल इन इथेनॉल, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इथीन एंड हाइड्रोजन ईच रिएक्ट विद HCl, व्हाई इथीन इज रिएक्टेड विद HCl, C2H5Cl इज ओनली प्रोडक्ट, नहीं, when ethene is reacted with HCl, C2H6 C2H5Cl is the only product. Using structural formula, given equation of the reaction between ethene and HCl. बेटा ये रहा इथीन, C2, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला इसने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा CH3 CH2Cl, बॉन्ड नहीं दिखाना क्योंकि उसने बोला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये इथीन है और ये है आपके पास क्लोरोइथेन। रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सर स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम डबल बॉन्ड वाले दिखा दें ना, अगर कंफर्म हाँ, दिखा डबल सकते। डबल डबल बॉन्ड तो दिखा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है सर। इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब आपसे कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो फर्दर रिएक्शन बिटवीन C2H5 एंड HCl, बताइए क्या अब इसके बाद डबल बॉन्ड है? नहीं। सो आप लिखेंगे देयर इज, बिकॉज देयर इज नो डबल बॉन्ड for addition, there is no double bond for addition reaction. E part, when aqueous hydrogen is reacted with HCl, a solid compound of formula N2H5Cl may be isolated. When an excess of HCl is used, a second solid N2H5S6Cl2 is formed. Suggest what type of reaction occurs between hydrogen and HCl. देखिए हाइड्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो वो बेस हो गया, लुईस बेस, और HCl एसिड है। अगर इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नीचे देखेंगे अगर इसने कहीं पूछा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं ऊपर लिख दूंगा। ये लिखा हुआ है देखें, what feature of the hydrogen molecule enables this reaction to occur? Hydrogen has lone pair, hydrogen has lone pair, lone pair donor is base। आप यहां लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन of hydrogen has lone pair donor is base। और जितने भी लोन पेयर डोनर होते हैं ना, वो लुईस बेस कहलाते हैं। और अल्लाह ने उनकी सलाहियत रखी क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा बॉन्ड बनेगा डेटिव बॉन्ड। तो अगर लिखना चाहे तो लिख लें, इट कैन फॉर्म डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, पता नहीं मार्किंग स्कीम में डेटिव बॉन्ड हो, उस पर मार्क हो ना हो, तो लिहाजा अगर जगह हो तो लिख लें। अगर लोन पेयर है, 3 वैलेंसी हो गई है, चौथी वैलेंसी करेगा तो डेटिव बॉन्ड ही बनेगा।
अगला क्वेश्चन है सजेस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन is able to react with one or two molecule of HCl. Suggest why one molecule of hydrogen is able to react with one or two molecule of HCl. बताइए हाइड्रोजन में कितने नाइट्रोजन है? सर दो। दो तो दो फिर दो नाइट्रोजन लोन है, पेयर होंगे। दो लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है दो के साथ बना सकता है। तो लिखेंगे each hydrogen has two nitrogen atom. Hydrogen has two nitrogen atoms. Each nitrogen atom has a lone pair. Each nitrogen atom has a lone pair. So it can form two dative bonds. So each nitrogen atom has a lone pair. So they can form two dative bonds. मैं आपको समझाने के लिए नीचे बना रहा हूं। ये आया, ये HCl के साथ कह रहा है ना? हाँ, ये रहा H, ये रहा H। ये डेटिव बॉन्ड है, ये डेटिव बॉन्ड है। इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बेटा प्लीज मेरी बात अच्छी से समझना। जैसे प्लस चार्ज, ये लोन पेयर हटेगा यहां से एक, और ये लोन पेयर जाएगा दूसरे हाइड्रोजन के पास। इसी तरह से ये भी एक लोन पेयर हटेगा और जाएगा नाइट्रोजन पर। डेटिव बॉन्ड बना। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जो क्लोरीन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। सर ये पॉजिटिव नाइट्रोजन लगा हुआ। जी 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 बेटा, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है ना। सही सर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। आज हम कोशिश करेंगे अगर ये जल्दी खत्म हो जाते तो एक और ईयर भी कर लेंगे। सर आज अब अगला बड़ी सवाल, रात है, आज छोड़ दें, कल आज बड़ी करवा। रात है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अल्कोहल एंड एस्टर्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are widely used as solvent. Esters such as ethyl ethanoate can be formed by reacting carboxylic acid with alcohol. Carboxylic acid with alcohol. चलिए, explain what is meant by dynamic equilibrium. जब भी rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दूसरा है एक्सप्रेशन फॉर केसी। इक्वेशन गिवन है, ये रही ऊपर इक्वेशन। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, ये आया प्रोडक्ट
अब आएगा रिएक्टेंट CH3CO2H C2H5OH। ये आ गई केसी की एक्सप्रेशन। अब है अगला सवाल, केसी निकालना है आपने। नहीं, केसी गिवन है, आपने जो है वो कंसंट्रेशन निकालनी है इक्विलिब्रियम पे। आइए करते हैं। आप ये क्वेश्चन उठाएंगे। आपने ये क्वेश्चन लिख ली। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, ये सब लिखेंगे। यह आ गया इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। अमाउंट रिएक्टेड में प्रोड्यूस कैंसिल, अमाउंट प्रोड्यूस में रिएक्टेंट कैंसिल। चलिए जी, अब इसकी अमाउंट लिखते हैं। इनिशियल अमाउंट इथेनोइक एसिड की 0.5 मोल लिखी है, इसकी भी 0.5, ये सब 0.1 लिखी है। तो इसके आगे 0.5, इसके आगे 0.1, इसके आगे 0.1। उसके बाद कह रहा है कि अमाउंट रिएक्टेड में इसको आप x ले लें, इसको x ले लें, इसको x ले लें, इसको x ले लें। ये आ जाएगा 0.5 माइनस एक्स, ये दोनों माइनस होते हैं, ये प्लस होते हैं। ये आ जाएगा 0.5 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 0.1 प्लस एक्स, 0.1 प्लस एक्स। अब केसी का फॉर्मूला बनेगा, इसका वॉल्यूम V दिया हुआ है, तो 0.1 प्लस एक्स, ये इसकी कंसंट्रेशन तो नहीं है, आपको डेफिनेटली वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो मोल थे। 0.1 प्लस एक्स अपॉन V, ये कंसंट्रेशन आ गई है। दूसरा है 0.5 माइनस एक्स अपॉन V, 0.5 माइनस एक्स अपॉन V। V से V कैंसिल, V से V कैंसिल, तो Kc इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो Kc इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स, 0.5 माइनस एक्स का स्क्वायर। Kc की वैल्यू दी हुई है 4, 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स, 0.5 माइनस एक्स। तो 0.5 माइनस एक्स रूट आया 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2x, 0.1 प्लस एक्स, 3x इज इक्वल टू 1.1। बोलिए आंसर क्या आ रहा है x का? सर 0.9 होगा ना, 1.1 क्या? ये वहां जाकर, हाँ ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो 1 माइनस 0.1, ये हो जाएगा 0.9, तो 0.3 x का आंसर आ गया, x का आंसर आ गया 0.1।
तो चलिए, हमने करना क्या था, हमें एक्स नहीं निकालना था, हमें निकालना था CH3CO2 के मोल। ठीक है, तो CH3CO2H is equal to 0.5 minus X. So 0.5 minus 0.3 is 0.2 mole. अच्छा जी, अब निकालने हैं C2H5OH के। बेटा वो भी 0.2 मोल हो जाएंगे, बराबर हैं। अब हम निकालेंगे एस्टर के CH3CO2 C2H5 के, which is 0.1 plus X. So 0.1 plus 0.3, 0.4 मोल। तो H2O के कितने मोल होंगे, 0.4 मोल। ये आंसर आ गया आपका एक। दूसरा आंसर ये आ गया आपका। तीसरा आंसर ये है। चौथा आंसर ये है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, करवाया हुआ है मैंने आपको ये। आपने रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराना है। तो भाई जब भी आप रेड फॉस्फोरस डालेंगे और आयोडीन है, तो भाई क्या होगा, आयोडीन ऐड हो जाएगी। CH3CH2CH CH3 ब्रैकेट में आयोडीन बना देंगे आप। अब एक कंसंट्रेटेड जो जो ब्लैक करके लिखा है उसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अब आप इसके अंदर क्या डालेंगे, H2SO4 डाल देंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये देखिए CH3, ये OH है, ये CH3 है, ये वाला CH2 है और H है। ये दोनों निकल जाएंगे पानी की फॉर्म में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बना, CH3C, डबल बॉन्ड CH2। अगला है ऑक्सीडेशन कर दिया आपने। अब ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो डेफिनेटली थर्ड डिग्री की तो ऑक्सीडेशन होगी नहीं, नो रिएक्शन। बाकी बचा पहला वाला। पहला वाला फर्स्ट डिग्री है, 4 कार्बन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3CH2CH2 3 कार्बन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया इससे। अब ये सेकंड डिग्री है, कंपनी बन जाएगा। 2 के बाद कंपनी है, CH3CH2 2 हो गया, कंपनी CH3, ये आ गया कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कैल्शियम में 20। आयला बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। बताइए कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी?
बोले 3s2 कैल्शियम की क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 बोलिए स्ट्रोंशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 38 38 आपने कहा 38 पहले आप 38 बनाएंगे पहले 38 बनाएंगे उसके बाद आप 36 बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ये हो गए 30 ये हो गए 30 4p6 42 बताइए यही होगा ना 42 प्लस 20 6 7 8 9 10 30 38 बिल्कुल सही है 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4 से जाएगा 4d से बोले बात समझ आ रही है जी सर चलो बेटा अगला सवाल है द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्यों बताइए डाउन द ग्रुप कितने नंबर का सवाल है ये 4 नंबर का सवाल है तो 1 1 2 तो 1 नंबर का सवाल है डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीजेस देखेंगे डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीजेस down the group shell increases size increases अगला क्वेश्चन है स्ट्रोंशियम आयन इज स्मॉलर देन स्ट्रोंशियम एटम जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा साइज छोटा होता है स्ट्रोंशियम ग्रुप 1 में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम स्ट्रिशियम फ्रेंशियम स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 में ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 में तो ग्रुप 2 में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो शेल चेंज हो जाएगा तो एस 2 electrons are removed number of shell decreases number of shell decreases the size decreases size decreases अगला है the first ionization energies of elements of group 2 decreases with increasing proton number the first ionization energies of element of group 2 decreases with increasing across the period nuclear नहीं group 2 क्या लिखा है first ionization energy of elements of group 2 decreases with increasing proton number तो यार अब मुझे बताइए डाउन द ग्रुप पूछ रहा है या अक्रॉस द पीरियड पूछ रहा है across the period डाउन द ग्रुप पूछ रहा है बेटा ये अच्छा डाउन द ग्रुप decrease बोल रहा है सॉरी हाँ डाउन द ग्रुप पूछ रहा है ना क्योंकि ग्रुप 2 का पूछ रहा है तो क्या होगा शेल बढ़ेगा प्रोटॉन बढ़ेगा शेल तो शेल बढ़ बोथ जाएगा जिससे शेल 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 और बढ़ेगा शील्डिंग बढ़ेगी ना शेल बढ़ेगा शील्डिंग बढ़ेगी न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो अट्रैक्शन जाएगी अट्रैक्शन कम हो जाएगी आयनिक एनर्जी भी कम हो जाएगी सही है यही सब कुछ लिखेंगे down the group shell increases down the group shell increases nuclear distance increases
shielding of inner electron increases. Shielding of inner electron increases. Nuclear attraction decreases. Less energy is required to remove the electron. दो से ज्यादा पॉइंट लिख दिए आपने। अगला है सी का ज्यादातर इनऑर्गेनिक आया हुआ है। Sample of magnesium and calcium are placed separately in cold water and left for some time. In each case, describe what you would see and write a balance equation for each reaction. मैं हूं तो पहले इक्वेशन लिखूं, मैं हूं तो पहले इक्वेशन लिखूं भाई। बताइए कोल्ड वाटर है कि हॉट वाटर है? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर स्टीम होता, अगर स्टीम होता तो मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता। अच्छा इसने टाइम भी नहीं लिखा हुआ, अगर टाइम ज्यादा होता तब भी मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता। अब कैल्शियम की बनाते हैं। कैल्शियम प्लस वाटर, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 आना चाहिए। कैल्शियम प्लस 2 वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आपसे कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन बताओ, तो बताइए हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? बबल्स है ना, बबल्स ऑफ गैस। सर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बोलेंगे? आइए इसको देखते हैं ये प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं बनेगा। देखें ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड, ये 2 सॉल्युबल होते हैं, बाकी ऊपर प्रेसिपिटेट होते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो मेरा अपना ख्याल है ऊपर तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, तो आपको प्रेसिपिटेट दिखेंगे नहीं, हाँ बबल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर बेहतर यही है आप यहाँ लिखें रिएक्शन इज स्लो। अभी आपको प्रेसिपिटेट नजर ही नहीं आएंगे, मैं लिख दूंगा लेकिन वो गलत हो जाएगा। मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। ना ही मैग्नीशियम डिसॉल्व हो रहा होगा। हाँ कैल्शियम डालेंगे ना, थोड़ी देर बाद वो ना मूव करना लगेगा। और मैं आपको एक वीडियो वीडियो बना के इंस्टा पे लगाऊंगा अभी ना, जिसमें सोडियम दिखाऊंगा, मैं लिथियम दिखाऊंगा, मैं कैल्शियम दिखा दूंगा, इन तीनों को पानी में डाल
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सर, आ रही। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, देखें। जी सर। अच्छा जी, मैंने आपको कहाँ छोड़ा था? मैंने आपको छोड़ा था स्ट्रोंशियम की थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में बेटे क्या बनेगा? स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनेगा, 2 मोल NO2 और आधा ऑक्सीजन। बोले आपको क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। बेटे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही। जी सर। ठीक है। अब ये कह रहे हैं अब आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले मैंने इक्वेशन लिखी है, बाद में मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है। तो जी इसकी ऑब्जर्वेशन होगी ब्राउन फ्यूम्स। ये ब्राउन गैस है, ब्राउन। NO2, brown gas is evolved। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, commercial paint and varnish removes contain a mix commercial paint and varnish removers contain a mixture of dichloromethane and methanol। चलिए जी, अब काम की बात ये हमारे पास ये है NaOH के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ, एंड द मिक्सचर लेफ्ट टू स्टेंट। ऑब्जर्वेशन बतानी है। जैसे ही आप NaOH के साथ डालेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो बताइए कौन से कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा? वाइट precipitate AgCl। वाइट PPT। शाबाश, वाइट PPT। बताइए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होगी? वो कौन सी AgCl। चीज बनेगी? वाइट नहीं, प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल। ये किसकी वजह से AgCl बन रहा है, ये पूछ रहे हैं। ये पूछ रहा है किसकी वजह से। बेटा वाइट HCl बना था ना। देखिए ये देखिए, मैं बताता हूँ, ये देखें CH2Cl2, इसमें आपने डाला NaOH,
जैसे ही आपने NaOH डाला, इसके साथ बन गया होगा CH2OH2 प्लस NaCl। सही है। तो जब NaCl आपने डाला AgNO3 के साथ, तो आपके पास बनेगा AgCl का वाइट PPT। आप सही कह रही थी, AgCl। शाबाश बेटे। NaNO3 वाइट PPT किस वजह से बना है? AgCl की वजह से बना है। अब आपसे ये कह रहा है कि इसमें PCl5 डाल दें। आपको मैं बता चुका हूं PCl5 OH का दुश्मन होता है। तो क्या होगा, आइए इसकी इक्वेशन भी देख लेते हैं। CH3OH PCl5 CH3Cl। बोले ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसकी? सर HCl की वजह से वाइट फ्यूम्स होंगे। तो आप इसकी मुझे इक्वेशन कंप्लीट करवाएं। PCl5 डालते हैं तो क्या होता है? मैंने करवाई तो थी आपको, जिसमें डिस्टिलेशन कराई थी। H2O बने इसका जो H निकला है वो HCl बनाएगा, POCl3 बनेगा। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। बोले कि बैलेंस है अभी इक्वेशन। चेक करें, चेक करें बैलेंस है। डॉक्टर है सर। चेक करें ना बैलेंस है कि नहीं है। 3 है हाइड्रोजन भी सर। इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 3 और 4 हाइड्रोजन इधर है, 5 क्लोरीन है, 3 4 5 क्लोरीन है। सही है, बिल्कुल सही है। तो भाई HCl बन गया। आप लिखेंगे व्हाइट मिस्टी फ्यूम, व्हाइट मिस्टी फ्यूम किसके हैं? HCl के। अगला आ जाए, अगले में आपसे पूछ रहा है भाई आपने सोडियम डाला है, तो भाई सोडियम तो OH बॉन्ड का दुश्मन है। ये बनाएगा CH3ONA प्लस हाफ हाइड्रोजन। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? बबल्स ऑफ colorless gas, responsible product is hydrogen। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है 40, 6.7, 53.3। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। बोले कितना आएगा कार्बन? 3.3। 3.333, 6.700। इसका बताएं क्या आएगा? 3.33 3.333। तो डिवाइडेड बाय 3.333 डिवाइडेड बाय 3.333 डिवाइडेड बाय 3.333, 1 2 1।
चलिए जी, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CHO CH2O। अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड विद द एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O can have the molecular formula C2H4O2. Two possible structural formula of compounds with molecular formula ये इसके दो फॉर्मूला बता दिए इसने। In the boxes below, draw displayed formula of the three further structural isomer with the molecular formula C2H4O2. अच्छा जी, तो आइए देखते हैं। पहले मैं बनाता हूं ये वाला स्ट्रक्चर, गौर से देखिएगा बेटे। HC डबल बॉन्ड O, ये गलत बना रहा हूं मैं। ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये देखिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इसके अलावा बनाना है आपने। अच्छा जी, अब मैं क्या बना सकता हूं इसका? दो कार्बन है, और एक काम करते हैं, डू नॉट अटेम्प्ट टू ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर कंटेनिंग रिंग और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना के देखते हैं। दो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया। अब हाइड्रोजन कितने? 4। एक यहां लगाया, एक यहां लगाया। अब लगा देंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं यहाँ, और H लगाते हैं यहाँ। ऑक्सीजन लगाते हैं यहाँ, H लगाते हैं यहाँ। बोले ये हो गया, बन गया स्ट्रक्चर। अरे मेरे बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि इसने ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया हुआ है। ऊपर इसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया हुआ है। इसका आइसो, इसने क्या बनाया है और से देखें, HC डबल बॉन्ड O। इसने एस्टर बनाया हुआ है। एस्टर का आइसोमर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसको उठा के यहाँ रखें, इसको उठा के यहाँ लिए, आइसोमर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये दूसरा भी बन गया। अब तक का सबसे मुश्किल सवाल है इस पूरे का। अच्छा जी, अब एक काम करें, एल्डिहाइड या कीटोन, दो में तो कीटोन बन नहीं सकता, एल्डिहाइड बन सकता है। और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। दो ऑक्सीजन है, एक OH बना के देखें। वन टू थ्री फोर, ये भी बन गया। आपके पास तीन स्ट्रक्चर आ गए। आपके पास ये तीन स्ट्रक्चर आ गए भाई। अब ये कह रहा है कि अब इन तीनों में आपने ये रिएक्शन करना है। आपने NaHCO3 डाला है। बताएं कौन सा कंपाउंड क्रिएट करेगा, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है? एक्स और वाई में। Y, तो इसका आंसर आ जाएगा Y। करेक्ट। अच्छा अच्छा, उसमें नहीं है सर, सॉरी सॉरी सॉरी, उसमें अल्कोहल। Y है ना, Y। जी जी जी। अच्छा जी, अब ऑब्जर्वेशन बताएं क्या डालेंगे तो क्या होगा? बेटा एफरवेसेंस आएंगे। जी एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है टॉलेंस। इसमें से एल्डिहाइड कौन सा है? सर Z। जी।
जी। जब टॉलेंस डालेंगे तो क्या आएगा? सिल्वर मिरर सिल्वर मिरर। मैंने टॉलेंस का पूरा एक रिकॉर्डिंग की है, इंशाल्लाह आज या कल में लगाता हूँ आपको। आप वो चेक करिएगा, पूरा टॉलेंस है, पूरा टॉलेंस जितना एएस और ए2 में आता है वो पूरा अपनी कॉपी में लिख लेना। प्रैक्टिकल में भी वही आएगा, थ्योरी में भी वही आएगा, सब कुछ। सिल्वर मिरर या ग्रे पीपीटी या ब्लैक पीपीटी। अगला कह रहा है वन ऑफ द थ्री कंपाउंड एक्स वाई और जी शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ड्रॉ डिस्प्लेड लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। बताइए इनमें से कायरल तो किसी में नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, अल्कीन नजर आ रहा है एक्स में। तो आप लिखेंगे एक्स, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर OH इधर OH, ये आ जाएगा सिस। अब यही कंपाउंड आप दोबारा बनाएंगे, इसको फिक्स रखेंगे, इनको घुमा देंगे OH को, ये OH ऊपर चले जाएगा, ये H नीचे आ जाएगा। अब ये बनेगा ट्रांस। चलें बेटे, ये खत्म हो गया, पूरा मैंने करवा दिया आपको। मेरी एक बात सुनते हुए जाइए।